भारत एक ऐसा देश जहां मित्रता को बहुत तवज्जो दी जाती है और अतिथि देवो भव की नीति अपनाई जाती है। हालांकि ये हिंदुस्तान के हर कोने में मिले ये जरूरी नहीं। देश के कई हिस्सों में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी ही कुछ जनजाति अंडमान और निकोबार में रहती है। हाल ही में एक अमेरिकी मिशनरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली एक ऐसी जनजाति के लोगों ने मार डाला जिन्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक भारत में है जिसे सेंटिनल द्वीप कहा जाता है, जहां अभी भी आदिवासी आदिमानव की तरह रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ गैर कानूनी तरीके से इनके पास गए और दोस्ती करने की कोशिश की। जॉन को लगता था कि वो इन सेंटिनलीज आदिवासियों को जीसस के बारे में बताएंगे और इन्हें ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करेंगे। जॉन ने मछुआरों को 25,000 रुपए भी दिए ताकि वे गैर कानूनी तरीके से जॉन को आदिवासियों के पास तक ले जा सके। मछुआरा थोड़ी दूर पर जाकर रुक गया और वहां से जॉन अपनी कायाक में द्वीप तक पहुंचे। पहले दिन तो वो वापस आ गए, लेकिन दूसरे दिन फिर जॉन ने यही किया और इस बार वह वापस नहीं आए। मछुआरों ने द्वीप पर देखा कि जॉन की लाश को आदिवासी घसीटते हुए ले जा रहे थे। सेंटिनलीज आदिवासी की असल संख्या क्या है इसके बारे में भी नहीं बताया जा सकता। वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है और उन्हें 50 से 150 के बीच तक बताया जाता है। सेंटिनलीज अकेली ऐसी भारतीय जनजाति नहीं है जो खतरे में है या फिर उनके पास जाना खतरे को न्योता देना है। अकेले अंडमान में ही 5 संरक्षित जनजातियां रहती हैं। सुनामी के वक्त भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने इस आबादी के पास खाने के पैकेट भेजने की कोशिश भी की थी, लेकिन यहाँ मौजूद आदिवासियों ने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर भालों और तीरों से हमला कर दिया था। भारतीय कानून के हिसाब से इस जनजाति के द्वीप पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। इनसे जुड़ने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन इस जनजाति के लिए आम लोगों से जुड़ना सही नहीं है और इनके द्वीप में जाने वाले किसी भी इंसान को ये मार डालते हैं। सेंटिनलीज अब दुनिया की उन गिनी चुनी जनजातियों में से हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है और जो असल में काफी खतरनाक है। जारवा जनजाति। जारवा जनजाति अब थोड़ा सा बाहरी दुनिया से घुलने मिलने लगी है। ये जनजाति भी अंडमान के दक्षिणी हिस्से में रहती है और इनकी आबादी कुछ 250 से 400 के बीच है। इस जनजाति को खतरनाक माना जाता है, पहले क्योंकि ये लोग खाने के लिए अन्य लोगों पर हमला भी कर देते थे, लेकिन अब ये नए लोगों को देखने और उनके साथ समय बिताने के आदी हो गए हैं। साल 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी, लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से बाहर आए। जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती हैं, क्योंकि जारवा लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भालों, धनुष आदि से आक्रमण कर सकते हैं। जारवा जनजाति के लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं। ओंगी जनजाति, यह भी अंडमान की जनजाति है और इस जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है और ये जनजाति लिटिल अंडमान में रहती है। इस जनजाति को काफी समय से संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए राशन से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब कुछ इन्हें मिलता है और ये जनजाति आसानी से बाहर की दुनिया के लोगों से बातचीत कर सकती है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 145 किलोमीटर दूर लिटिल अंडमान का इलाका ओंगियों के लिए सुरक्षित है और यहाँ आम लोगों का जाना मना है। यहाँ जाने के लिए लोगों को सरकार से अनुमति लेनी होती है और ये भी आसानी से नहीं मिलती। द ग्रेट अंडमानीज। ग्रेट अंडमानीज जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
ग्रेट अंडमानी जनजाति अपनी विशेष भाषा और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और यह जनजाति आज भी प्राचीन जीवन शैली का पालन करती है। इनकी भाषा को ग्रेट अंडमानीज भाषा कहा जाता है और यह एक अत्यधिक विचित्र और संजीवनी भाषा है जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता। इन लोगों की भाषा केवल उनके आपसी संवाद के लिए होती है और यह केवल अपनी समुद्री जीवन शैली के साथ ही बदलती रहती है। इन्होंने प्राचीन कृषि और समुद्री जीवन के लिए अपनी जीवन शैली को बचाए रखा है, जिनमें मछलियों का पकड़ना और अन्य फल फूलों का इकट्ठा करना शामिल है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।